हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम लोगों ने काइनेजोलॉजी को डिस्कस कर लिया था कि हमारे पास काइनेजोलॉजी किस चीज़ का सब्जेक्ट है और काइनेजोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं। तो काइनेजोलॉजी में हमने ये डिस्कस किया था कि काइनेजोलॉजी में हम ओवरऑल द मूवमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। जो भी हमारे पास मूवमेंट हो रही है, जिस स्ट्रक्चर की भी हमारे पास मूवमेंट हो रही है, हम उसकी मूवमेंट पढ़ लेते हैं। तो ओवरऑल मूवमेंट की बात हो गई थी। नेक्स्ट हमने पढ़ लिया था कि हम लोग एनालाइज कैसे करेंगे एक ओवरऑल द बॉडी। अगर हमारे पास डिजीज आ गई है या हमारे पास डिसेबिलिटी आ गई है तो हम उसको किस तरीके से हम इसको एनालाइज करेंगे। हमने ओवरऑल पहले एनालिसिस पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा कि हमारे पास काइनेजोलॉजी में हमारे पास किस तरीके से काइनेजोलॉजी के अकॉर्डिंग हम किस तरीके से एनालाइज करेंगे। नेक्स्ट अब हम लोगों ने आज जो पढ़ना है काइनेजोलॉजी का, हमने एनालिसिस के मुताबिक हमने फर्स्ट था उसका हमने पढ़ लिया था कि हम लोगों ने सबसे पहले मोटर स्किल्स देखनी है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट हमारा जो है वो हमारे पास क्या है कि एनाटॉमिकल एनालिसिस है। एनाटॉमिकल एनालिसिस में हम लोगों ने पढ़ा था कि एनाटॉमी जो है वो हमारे पास क्या है कि स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी को हम क्या कहते हैं, एनाटॉमी कहते हैं। आज हमने पढ़ना है कि एनाटॉमिकल एनालिसिस हम किस तरीके से करेंगे। तो उसमें हमारे पास फर्स्ट पॉइंट ये है कि हम जॉइंट एक्शन और सेगमेंट मोशंस को देख लेंगे। इसको सबसे पहले हम लोगों ने एनालाइज करना है। अच्छा, अब जॉइंट एक्शंस की यहाँ पे बात आ रही है तो हमें जॉइंट्स का पता होना चाहिए, हमें सेगमेंट्स का पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में कौन से सेगमेंट्स और कौन से जॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले हम सेगमेंट्स की बात कर लेते हैं कि सेगमेंट्स हमारे पास बॉडी में क्या है। सेगमेंट्स हमारे पास दो तरीके से हम लोगों ने बॉडी को डिवाइड किया है, अपर एक्सट्रीमिटी और लोअर एक्सट्रीमिटी। अपर एक्सट्रीमिटी में हमारे पास क्या आ जाते हैं कि हमारे पास ये वाला रीजन आ जाता है, हैंड्स आ जाते हैं हमारे पास सारे, हमारे पास ये आर्म आ जाता है, फोर आर्म आ जाता है, ये हैंड्स आ जाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ऑल ओवर द, इसको हम ट्रंक कहते हैं। ट्रंक में हमारे पास दो पार्ट्स आ जाते हैं। नंबर 1 हमारे पास क्या आ जाता है, थॉरैक्स आ जाता है। नंबर 2 हमारे पास जो आ जाता है वो हमारे पास थॉरैक्स के अलावा हमारे पास एब्डोमेन आ जाता है। थॉरैक्स का रीजन हमारे पास यहाँ से यहाँ तक है और एब्डोमेन का रीजन ये है। अच्छा, ये हमने अपर एक्सट्रीमिटी पढ़ ली। हमने अपर एक्सट्रीमिटी में क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले पढ़ा कि हमारे पास दो में है, एक ट्रंक में है और एक हमारे पास ये वाला पोर्शन है यानी अपर एक्सट्रीमिटी का। इसमें हमने पढ़ लिया जी, ये हमारे पास आर्म है, देन हमारे पास फोर आर्म है और ये हमारे पास हैंड्स हैं। एंड देन हमने पढ़ लिया ट्रंक। ट्रंक में हमने फर्दर दो डिवीजन कर ली। ये हमारे पास पढ़ लिया हमने थॉरैक्स और नेक्स्ट हमने पढ़ लिया ये जो पोर्शन होगा हमारे पास एब्डोमेन का होगा। अब हम चलते हैं लोअर एक्सट्रीमिटी की तरफ। लोअर एक्सट्रीमिटी में हमारे पास क्या आ जाता है, लोअर एक्सट्रीमिटी में ये हमारे पास थाइस का रीजन आ जाता है जहाँ पे हमारे पास फीमर होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं, हमारे पास लेग आ जाती है और नेक्स्ट हमारे पास फीट आ जाते हैं। ये हमारे पास लोअर एक्सट्रीमिटी हो गई। नेक्स्ट हमने तीसरा सेगमेंट जो है, तीसरा सेगमेंट हमारे पास हेड और नेक का है। हेड में हमारे पास क्रेनियम आ रही है और हमारे पास नेक में हमारे पास सर्वाइकल रीजन आ रहा है। अच्छा, अब हमने ये तो हमने सेगमेंट्स की बात पढ़ ली, जो कि हमने सेगमेंट्स को, सेगमेंट की मोशंस को हम लोगों ने देखना है। अच्छा, अब हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास ये अपर एक्सट्रीमिटी, हमने सेगमेंट पढ़ा था कि हमारे पास अपर एक्सट्रीमिटी भी एक सेगमेंट है। तो इसकी मोशन को हमें देखना है कि फॉर एग्जांपल ये शोल्डर है हमारे पास, तो शोल्डर की मोशन जो हमारे पास ये फ्लेक्शन में जा रही है हमारे पास, तो वो किस तरीके से हमारे पास जा रही है। अगर उसमें हमारे पास डिसेबिलिटी है तो हमने उसको क्या करना है, हमने उसको एनालाइज करना है। नेक्स्ट हमारे पास शोल्डर जॉइंट में जो हमारे पास एक्शन हो रहा है, हमने वो उसको देखना है कि हमारे पास एक्शन कौन सा हो रहा है, यानी हमारे पास जॉइंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं। यानी अगर हमारे पास इस रीजन का हमारे पास जो जॉइंट्स हैं, यानी हमारे पास शोल्डर जॉइंट और एल्बो जॉइंट और रिस्ट जॉइंट, हमने अगर हमारे पास इस अपर एक्सट्रीमिटी की डिसेबिलिटी है तो हम देखेंगे कि हमारे पास जॉइंट कौन कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं हमारे पास डिसेबिलिटी में। फॉर एग्जाम्पल उसकी फ्लेक्शन नहीं हो रही तो हमारे पास फ्लेक्शन क्यों नहीं हो रही, हम फ्लेक्शन से रिलेटेड जॉइंट्स को हम एनालाइज करेंगे। अब हम देखेंगे नंबर 2 पॉइंट हमारे पास ये है कि एग्जैक्ट मूवमेंट एंड स्किल, यानी हमारे पास कोई स्किल हमने परफॉर्म करवानी है। फॉर एग्जांपल हमने जैसे कहा, हमने लास्ट लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी कि हमने एक पानी का गिलास उठाना था। पानी के गिलास में हमें पता चल रहा था कि पानी के गिलास को उठाने में एक हमें स्किल चाहिए। जब तक वो स्किल नहीं आएगी तब तक हम पानी का गिलास नहीं उठा सकते। यानी हमारे पास या तो किसी जॉइंट में रिस्ट्रिक्शंस आ रही होंगी या हमारे पास किसी भी मसल की परफॉर्मेंस जो है वो लो आ रही होगी। तो वो हम लोगों ने देख लेनी है कि एग्जैक्ट मूवमेंट एंड स्किल्स हो रही है, क्या हमारे जॉइंट्स और सेगमेंट जो हैं वो अपनी स्किल के अकॉर्डिंग, जो उन्होंने अपनी स्किल्स हैं उनकी, वो उसके अकॉर्डिंग एग्जैक्ट मूवमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। नेक्स्ट है एनी लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन, यानी मैंने इस सेगमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास, हम शोल्डर को ही लेके चलेंगे कि हमारे पास शोल्डर की मूवमेंट है, हमारे पास शोल्डर की लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन जो है, अगर हम इसकी
शोल्डर की फुल 190 के एंगल पे हमारे पास मोशन आती है, हमारे पास फुल रेंज ऑफ मोशन आती है। फॉर एग्जांपल अगर मेरी लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन होगी, यानी अगर मेरे पास कोई भी हमारे पास होगा तो मेरा शोल्डर एबडक्शन में यहीं पे रुक जाएगा, 90 के एंगल पे मेरे पास रुक जाएगा। तो हमने कोई देख लेनी है कि हमारे पास अनलिमिटेड रेंज ऑफ मोशन तो नहीं आ रही हमारे पास। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल दे दूं कि अगर हम एल्बो जॉइंट पे देखें, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अगर हम फ्लेक्शन में लेके आ रहे हैं और मेरी इधर ही मेरे पास 90 के डिग्री एंगल पे मेरे पास अगर फ्लेक्शन रुक गई है तो मतलब मेरे पास लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन आ रही है, मेरे पास रेंज ऑफ मोशन ही पूरी नहीं हो रही उसकी, तो मैंने वो एनालाइज कर लेना है। अब हमने क्या पढ़ लिया एनाटॉमिकल एनालिसिस में, जॉइंट एक्शन और सेगमेंट मोशंस को हम लोगों ने डिफाइन कर दिया। इसमें हमने पढ़ लिया कि जॉइंट्स कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं, एग्जैक्ट मूवमेंट हो रही है हमारे अकॉर्डिंग टू स्किल या नहीं हो रही, और कोई लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन तो नहीं आ रही है हमारे पास। नेक्स्ट हमने पढ़ लेना है कि मसल पार्टिसिपेशन एंड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। मसल पार्टिसिपेशन, किसी भी जॉइंट की अगर मूवमेंट हो रही है तो हमारे पास जो मसल्स हैं, मसल्स में एबिलिटी है कि वो जॉइंट की मोशंस करवाते हैं। जॉइंट की मूवमेंट तब तक नहीं होगी जब तक हमारे पास मसल जो है वो अपना एक्शन परफॉर्म नहीं करवा रहे होंगे, क्योंकि हमारे पास मसल्स ही जॉइंट की मूवमेंट करवा रहे होते हैं। तो अभी हमने पहले पढ़ा कि हमारे पास मसल पार्टिसिपेशन हमारे पास होना जरूरी है, हमने जॉइंट्स की मूवमेंट भी पढ़ ली। तो अब हमारे पास मसल्स किस तरीके से परफॉर्म करवा रहे हैं, तो हम इस तरीके से भी देख लेते हैं कि मसल्स की एग्जांपल एक लेके देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास वही शोल्डर हमारे पास इधर जो हमारे पास अपर एक्सट्रीमिटी का हमारे पास ये जो हैंड आ रहा है हमारे पास ओवरऑल आ रही है, इसकी हमारे पास यहाँ पे हमारे पास बाइसेप्स अटैच होता है। जब भी हम एल्बो की फ्लेक्शन करवाते हैं तो हमारे पास बाइसेप्स जो है वो इन्वॉल्व हो रहा होता है। हमारी एल्बो की फ्लेक्शन होगी ही नहीं जब तक हमारे पास बाइसेप्स जो है वो अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाएगा। अगर हमारे पास कोई भी इशू है, यही हमने एनालाइज करना है कि अगर हमारे पास कोई भी इशू है तो हमारे पास मसल्स का भी हमारे पास इशू हो सकता है। यानी हमारे पास एनालाइज क्या करना है, जॉइंट्स सेगमेंट्स को देखेंगे और नंबर 3 हमारे पास मसल की पार्टिसिपेशन देखेंगे कि मसल अपनी पार्टिसिपेशन क्या कर रहा है। नंबर 1 जॉइंट, नंबर 2 सेगमेंट और नंबर 3 हमने मसल की पार्टिसिपेशन देख लेनी है। मसल पार्टिसिपेशन के साथ हमने फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को देखना है कि हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन कौन कौन सी हो रही है। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो है हमारे पास दो तरह की हैं, या तो हमारे पास आइसोमेट्रिक है या हमारे पास आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक में फर्दर 2 डिवीजन फिर से हो जाती हैं, या तो इसेंट्रिक हो जाता है या हमारे पास कोसेंट्रिक हो जाता है, कंसेंट्रिक हो जाता है। तो आइसोमेट्रिक में क्या है, आइसोमेट्रिक में हम लोग जब हम कोई भी एक्शन परफॉर्म करवाएंगे यानी हमारे पास सेम लेंथ रहेगी, टेंशन प्रोड्यूस कर रहा होगा मसल, ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या होगा कि वो अपना स्टिल रहेगा, कोई भी जो है उसमें हमारे पास लेंथन या शॉर्टनेस हमारे पास मसल की नहीं होगी। यानी मसल पूरे तरीके से अपना एक्शन परफॉर्म करवा रहा है, टेंशन प्रोड्यूस जरूर करवा रहा है, लेकिन उसमें लेंथ की मसल की शॉर्टनेस और लेंथन नहीं होगी। यानी हमने बाइसेप्स की ही बात की थी, बाइसेप्स हमारे पास फ्लेक्शन परफॉर्म करवा रहा है, तो इसमें हमारे पास जो है आइसोमेट्रिक में अगर हम देखेंगे तो यहाँ हमारे पास वेट कैरी हो जाएगा और वेट कैरी में हमारे पास स्टिल को होल्ड किए रखा हुआ है। यानी अब कोई चीज आपने उठाई भी है, लाजमन सी बात है टेंशन तो मसल में प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन हमारे पास क्या है, ना ही मसल शॉर्टन हो रहा है ना ही हमारे पास लेंथन की पोजीशन में जा रहा है। यानी ना ही मसल में हमारे पास कोई स्मॉल हो रहा है ना ही हमारे पास लेंथन हो रही है। इसी तरीके से मैंने टाइप 2 आपको बताई कि टाइप 2 जो है हमारे पास आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन है। आइसोटोनिक में हमारे पास फिर मैंने बताया था 2 हो जाती हैं, या तो हमारे पास इसेंट्रिक हो जाती है या हमारे पास क्या हो जाती है, कॉन्सेंट्रिक हो जाती है। इसेंट्रिक में बात ही हमारे पास बात हो रही है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हम लोगों ने अपने दिमाग को, अपने माइंड को रिमाइंड करवाने के लिए हमने ये 2 चीजें याद की हैं कि ई जहाँ पे भी वर्ड आ रहे हैं वो मतलब क्या है, हमारे पास आउट ऑफ द वे चीज जा रही है। तो हमारे पास यहाँ पे ये चीज देख लेते हैं कि यानी ये आर्म है हमारे पास, हम इसी को अपर एक्सट्रीमिटी को ही अभी डिफाइन करेंगे। अपर एक्सट्रीमिटी में हमारे पास ये जो हमारे पास आर्म की पोजीशन है, इसमें जो बाइसेप्स है हमारे पास टेंशन प्रोड्यूस करवा के इसेंट्रिक करवा रहा है, यानी ये हमारे पास इस टाइम मसल की शॉर्टनेस है और जैसे ही ये हमारे पास यहाँ पे आएगी तो ये मसल की लेंथ हो गई। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बॉडी पे परफॉर्म करवा के दिखाऊं तो ये हमारे पास जॉइंट एंगल यहाँ पे कम है, जॉइंट एंगल इस जगह पे कम है। अगर मैं इस जगह पे देखूं तो मेरे पास जॉइंट का एंगल जो है इसके और इसके बीच में एल्बो जॉइंट का एंगल जो है मेरे पास लेंथ कर गई, यानी मेरे मसल जो यहाँ पे थे वो इससे क्या हो गए, कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं और मेरी मसल की लेंथ बढ़ गई है।
अच्छा, ये हमारे पास क्या हो गई, इसेंट्रिक हो गए। कॉन्सेंट्रिक में बात यहाँ से याद रखनी है कि हमारे पास जॉइंट एंगल जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, स्मॉल हो जाएगा, शॉर्टन हो जाएगा। अब वो किस तरीके से होगा, उसमें भी हमारे पास बाइसेप्स की जो फ्लेक्शन होगी, अभी हमने पढ़ा एक्सटेंशन हो रही थी, जब हमारे पास बाइसेप्स ब्रेकियाई एक्सटेंशन परफॉर्म करवा रहा होगा तब हमारे पास जो है हमारे पास मसल की लेंथन हो जाएगी। जबकि अगर हमारे पास मतलब ब्रेकियाई मसल जो है हमारे पास वो हमारे पास फ्लेक्शन करवा रहा है, देन हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जॉइंट एंगल जो इसके बीच में है वो हमारे पास स्मॉल हो जाएगा, शॉर्टन हो जाएगा, और मसल जो है वो भी हमारे पास शॉर्टन हो जाएगा, यानी उसने टेंशन भी प्रोड्यूस करवाई और हमारे पास शॉर्टन भी करवाई। इसेंट्रिक में हमने क्या कहा कि हमारे पास लेंथन भी हुई, जॉइंट एंगल भी हमारे पास बढ़ा, और हमारे पास ये इसेंट्रिक की मोशन हो गई, यानी हमारे पास आइसोमेट्रिक प्रोट्रैक्शन भी हमने पढ़ ली। आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक हमने दोनों इसमें डिफाइन कर ली, यानी हमने टाइप्स ऑफ प्रोट्रैक्शन को बता दिया। अब हमने एनाटॉमिकल एनालिसिस में क्या चीजें डिस्कस की है, नंबर 1 हमने जॉइंट पढ़ा, हमने सेगमेंट्स को करना है, और हमने तीसरी बात क्या पढ़नी है, मसल्स को करना है। मसल्स में आगे फर्दर हमने क्या कर लेना है, टाइप्स ऑफ प्रोट्रैक्शन पढ़ लेना है। नेक्स्ट आ जाता है मैकेनिकल एनालिसिस। मैकेनिकल से हमारे पास याद आ जाती है मैकेनिक्स, यानी कोई मशीन, यानी इसमें हम लोग क्या कर लेंगे, फिजिक्स को डिफाइन करेंगे कि हमारे पास फिजिक्स में आ जाती है फोर्सेज आ जाती हैं, कि हमारे पास जो भी हमारे पास फोर्सेज जो हैं हमारे पास वही हमारे पास मोशन प्रोड्यूस करवाती हैं, वही फोर्सेज या तो हमारे पास रोकती हैं, यानी हमारे पास या तो वो इंपीड करती हैं या ही वो हमारे पास कॉज कर रही होती है मोशन को, यानी या तो प्रोड्यूस करवा रही है या फिर वो रोक रही है। यानी कि अगर मेरे पास एक फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास हवा का दबाव आ रहा है, वही मुझे पुश करेगा आगे चलने की तरफ और वही मुझे रोक सकता है किसी चीज की तरफ। तो ये हमारे पास क्या है, फिजिक्स है। तो हमने यहाँ पे यही पढ़ लिया कि हमारे पास नेचर ऑफ फोर्सेज जो है वो या तो कॉज कर रही है या वो हमारे पास इंपीड कर रही है। इंपीड करने के बाद यानी एग्जांपल जो हमारे पास यहाँ गिवन है वो हमारे पास ये है कि अगर मैं लेफ्ट की तरफ जा रही हूँ तो मेरे पास क्या होगी, डिफरेंट हमारे पास फोर्सेस लग रही होंगी। अगर मैं राइट की तरफ जा रही हूँ तो मेरी जो हमारी फोर्सेस हैं वो मेरे पास डिफरेंट लग रही होंगी, यानी मेरे पास मॉडिफाइंग हो रही है फोर्सेस की, यानी मेरे पास तब्दील हो रही है फोर्सेस। यानी अगर मैंने लेफ्ट गई तो मेरी लेफ्ट फोर्सेस आई, यानी जो मेरी फोर्सेस लेफ्ट की कुव्वत से लगनी चाहिए थी वो मेरे पास वो लगी। तो अगर मैं राइट की साइड पे जा रही हूँ तो मेरी राइट साइड की लगी। अच्छा, उसके बाद मैकेनिकल फैक्टर्स आ जाते हैं। मैकेनिकल फैक्टर्स वो हैं जो कि हमारे पास नेचर ऑफ फोर्स को मॉडिफाई कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि हमारे पास या तो राइट की तरफ जाओ या लेफ्ट की तरफ जाओ। तो मैकेनिकल फैक्टर्स हमारे पास या तो आ जाता है बैलेंस, अगर मेरे पास बैलेंस नहीं है, इस तरह से हमारे पास बैलेंस अगर लूज कर जाता है तो ये हमारे पास फोर्सेस को चेंज कर देगा और इसकी मूवमेंट कुछ यूं इस साइड पे करवा देगा, यानी टिल्ट हमारे पास मूवमेंट करवा देगा अकॉर्डिंग टू यू, कि मेरा एक पैर ऊपर और एक पैर नीचे, या अगर मैं इस तरफ पे फोर्स लगा दूं, बेंड कर दूं, मैं बैलेंस कर दूं तो मेरा इस तरफ हो जाएगा। लाइक तराजू, कि हमने एक चीज पे वजन ज्यादा किया और एक चीज पे हमने वजन कम किया तो वो हमारे पास बैलेंस होता रहेगा। बैलेंस की आ जाएगी हमारे पास डायरेक्शन आ जाएगी, कि डायरेक्शन की वजह से हमारे पास फोर्सेस जो है वो चेंज होंगी जो कि हमारे पास प्रोड्यूस करवाएंगी मोशन को या हमारे पास इंपीड करवाएंगी। अब हमारे पास आ जाते हैं वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल्स, कि वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल्स हमारे पास ये आ जाते हैं कि जो खराब कर रहे हैं हमारे पास मोशंस को, यानी इन फैक्टर्स के अलावा जो भी मैंने मैकेनिकल फैक्टर्स बताए हैं जो कि हमारे पास प्रोड्यूस करवा रहे थे फोर्सेस को नेचर ऑफ फोर्सेस को चेंज करके या तो मोशन को प्रोड्यूस करवा रहे थे या इंपीड कर रहे थे। इन मैकेनिकल फैक्टर्स को छोड़ के जो मैंने बताए हैं, यानी हमारे पास बैलेंस था, फोर्सेस, डायरेक्शन, टाइम, इनके अलावा जो भी हमारे पास फैक्टर्स आ रहे हैं वो हमारे पास एरर कॉज कर रहे हैं। हमने उनको एनालाइज करना है कि वो एरर के सोर्सेज हमारे पास कौन से आ रहे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट यही है हमारे पास कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एरर। तो हमारे पास क्या है कि एरर के सोर्सेज क्या आ रहे हैं। एंड नंबर थर्ड हम लोगों ने, नंबर फोर्थ है कि हम लोगों ने प्रिस्क्राइब उसको क्या करना है। नंबर 1 हमने एनालाइज क्या करना है, हमने मोटर स्किल्स को एनालाइज करना है। नंबर 2 हमने जो करना था हम लोगों ने एनाटॉमिकल करना है, कि एनाटॉमिकल एनालाइज करेंगे कि उसमें डिसेबिलिटी जो है वो एनाटॉमिकल तो नहीं आ रही। नंबर 3 हमारे पास मैकेनिकल देखना है कि अकॉर्डिंग टू फोर्सेस तो हमारे पास कोई मूवमेंट या डिसेबिलिटी हमारे पास जो है वो नहीं हो रही, जो हमने एनालाइज का प्रोसेस बनाया है। नंबर 4 पे जाकर हमने उसको प्रिस्क्राइब करना है, हमने कोई स्ट्रेटजी बनानी है, स्ट्रेटजी बनाएंगे कि ताकि स्ट्रेटजी से हम लोग उसको ठीक कर सकें। यानी अगर हमारे पास कोई भी चीज की डिसेबिलिटी आ रही थी, अगर हम ये स्ट्रेटजी बनाएंगे, यानी जैसे कि अगर हमारे पास नोट फट जाए फॉर एग्जांपल, हम उसको नोट को जोड़ने के लिए क्या करते हैं, टेप लगा देते हैं, सोल्यूशन टेप लगा देते हैं। इसी तरीके से हम बॉडी को भी कुछ ना कुछ इस तरीके से करवाएंगे, कुछ स्ट्रेटजी बनाएंगे ताकि हम फिजियोथेरेपी करेंगे उसकी, या मेडिसिन हमारा
है फिजियोथेरेपी का, तो अपना एक्सरसाइज से है कि हम एक्सरसाइज परफॉर्म करके उसकी जो डिसेबिलिटी है वो उसको कम करेंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग हम उसकी जो है फिजियोथेरेपी जो है हम अपनी प्रिस्क्राइब करेंगे कि हम ये अगर मूवमेंट्स करवाएं, स्ट्रेटेजी बनाएं तो हमारी जो है मूवमेंट हमारी उस डिसेबिलिटी को कम कर सकती है। नेक्स्ट अब बेस, वही बात आ गई कि हमारे पास बेस जो है, अब हम जैसे पॉइंट्स पढ़े थे कि इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस के लिए हम क्या क्या करेंगे। नंबर 1 उसने कहा स्ट्रेटजी बना देंगे। नंबर 2 जो है हमारे पास क्या है, बेस्ड ऑफ काइनेटोलॉजिकल एनालिसिस है। फिर हमने मॉडिफाई करना है प्रिंसिपल्स को, यानी अगर मोटर में आ रही थी प्रॉब्लम तो हम मोटर को ठीक करेंगे, यानी अगर हमारे पास एनाटॉमिकल एनालिसिस में कोई प्रॉब्लम इशू आ रहा है तो हम एनाटॉमिकल उसको रिजॉल्व करेंगे। मैकेनिकल अगर हमारे पास आ रहा है तो मैकेनिकल को करेंगे। इन सबको हम क्यों करेंगे, क्योंकि हमने ऑप्टिमाइज करना है परफॉर्मेंस को, हमने उम्दा परफॉर्मेंस लानी, बेहतरीन परफॉर्मेंस लानी है, ताकि वो अपनी स्किल्स की तरफ जो भी उसमें स्किल्स में हमारे पास कमी आई है यानी उसको हमने इम्प्रूव करना है हमारे पास। उसके बाद मैंने कल भी प्रीवियस लेक्चर में हमने ये मेन पॉइंट बताया था कि हमने कंसंट्रेट करना है कॉज ऑफ डिसफंक्शन, हमारे पास डिसफंक्शन का कॉज क्या है, रीजन क्या है, उसके बाद जो है हम सिम्टम्स को कम कर सकेंगे। जब तक हमें रीजन का ही नहीं पता होगा तो हम किस तरीके से करेंगे। यानी अगर हम देख रहे हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस है हमारे पास हो रहा है, या हमारे पास कोई भी जॉइंट की किसी भी रिस्ट्रिक्शन आ रही है। अब एक पेशेंट आया ओबेसिटी का, यानी ओबेसिटी आप सबको पता होगा कि हेल्दी पर्सन को जो भी एक्स्ट्रा ओवर हमारे पास क्या हो, उसकी मतलब मोटा हो, हेल्दी हो, हम उसको ओबेसिटी के पेशेंट्स में लेके आते हैं, कंसीडर करते हैं। तो अगर हमारे पास वो आया है, अब जाहिर सी बात है हेल्दी पर्सन जो होगा उसका सारा वेट किस पे लग रहा है, हमारे नीज पे लग रहा है। अच्छा, अब हम ये देख रहे हैं नी पेन आ रहा है हमारे पास, हम ये चीज नहीं कंसीडर कर रहे कि ये नी पेन आ क्यों रहा है। अगर हम नी की एक्सरसाइजेस करवाना शुरू भी हो जाएंगे तो उसका क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम नी को ठीक किए जा रहे हैं। अब वेट जो है वो वही का वही खड़ा हुआ है, लेकिन हम लोग नी की एक्सरसाइजेस करवा रहे हैं। तो वही बात है, वेट तो ऊपर से हमारे पास नीज पे पड़ता रहेगा, जब नीज पे पड़ता रहेगा तो पेन तो होता ही रहेगा। पेन हमारे पास एक्सरसाइज की कोई भी जो है हमारे पास इंप्रूवमेंट कोई भी डिसेबिलिटी में वो पेन में रिड्यूस नहीं कर सकेगा। यही चीज हम उसकी कॉज पे देखेंगे कि कॉज हमारे पास ओबेसिटी है, रीजन नी पेन की, तो हम उसको क्या करेंगे, कहेंगे कि वेट लूज करो। हम लोगों ने ये चीज करनी है। अच्छा, नंबर 4 जो है, नंबर 4 के बाद हम टेबल देख लेते हैं कि हम लोगों ने एनालिसिस मॉडल का टेबल किस तरीके से बनाना है। टेबल में हम लोगों ने ये देख लेना है, एनालिसिस मॉडल में हमने जॉइंट देख लेना है कि हमारे पास जॉइंट कौन सा इन्वॉल्व हो रहा था। देन हम लोग देख लेंगे कि हमारे पास जॉइंट को एक्शन क्या परफॉर्म करवा रहा है, हमने वो देखना है। नेक्स्ट में हमने सेगमेंट मूव देख लेना है कि वो किस सेगमेंट का जॉइंट था जो हमारे पास इन्वॉल्व था। सेगमेंट मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास अपर एक्सट्रीमिटी है, लोअर एक्सट्रीमिटी है, थर्ड हमारे पास हेड है और नेक है। वो हम लोगों ने सेगमेंट देख लेना है कि वो कौन सा हमारे पास सेगमेंट जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है। प्लेन एंड एक्सिस की बात कर रहे हैं कि प्लेन एंड एक्सिस में हमारे पास कौन सी उसकी डायरेक्शन थी, कौन सी उसकी हमारे पास एरा था जिसमें उसको प्रॉब्लम आई है। उसके बाद फोर्स देख लेंगे, फोर्स हमारे पास किस तरह की अप्लाई हो रही है। नेक्स्ट में हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन टाइप देख लेंगे कि कॉन्ट्रैक्शन टाइप जो मैंने मसल्स की बताएंगे वो आइसोटोनिक है, आइसोमेट्रिक है। आइसोटोनिक में हमारे पास कंसेंट्रिक है, इसेंट्रिक है, जो भी इशू आएगा उसमें हम देख लेंगे। और प्राइम मूवर्स में हम लोग क्या लिखेंगे, प्राइम मूवर्स में ये लिखेंगे कि हमारे पास कौन सा मसल इन्वॉल्व हो रहा था जो हमारे पास एक्शन परफॉर्म करवा रहा था इस टाइम, वो हमारे पास जो है वो रिड्यूस कर रहा है रेंज ऑफ मोशन को, या वो डिसेबल कर रहा है। हम इसमें प्राइम मूवर्स में हमारे पास जैसे ये आ जाएगा। यानी अगर हमारे पास देखें यहीं पे अगर मैं सॉल्व करूँ इस चीज को, तो जॉइंट में अगर हम लोग शोल्डर का देखें तो शोल्डर में हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास शोल्डर जॉइंट आ जाएगा। अगर या तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एल्बो जॉइंट आ जाएगा। एल्बो जॉइंट आ जाएगा, जॉइंट का एक्शन क्या था हमारे पास, फ्लेक्सर लिख देते हैं। सेगमेंट मूवमेंट हमारे पास कौन सी हो रही थी, ये इस पार्ट को हमने कहा था, क्या कहा था, आर्म कहा था। इस सेगमेंट की मूवमेंट हो रही थी, यानी हमारे पास क्या लिख देंगे, आर्म लिख देंगे। प्लेन एंड एक्सिस किसके अकॉर्डिंग हो रही है, यानी जिस भी मूवमेंट उसकी कितनी मूवमेंट हो रही थी यहाँ पे वो लिख देंगे। फोर्स अप्लाई कौन सी हुई, यानी अगर उसने वेट किस तरह का पुल किया, उसको क्या फोर्स ऐसी आई है जो प्रॉब्लम हुआ है वो लिख देंगे। कॉन्ट्रैक्शन टाइप लिख देंगे, यानी अगर मैं फ्लेक्शन करवा रही थी तो मेरे पास कौन सी आ जाएगी, मेरे पास कंसेंट्रिक आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पे लिख देनी है कि हमारे पास कंसेंट्रिक की, आइसोमेट्रिक की कंसेंट्रिक टाइप आ जाएगी कॉन्ट्रैक्शन की। प्राइम मूवर में मैं मसल का लिख दूंगी कि मेरे पास कौन सा मसल इन्वॉल्व हो रहा है, तो फ्लेक्शन में हमारे पास कौन सा मसल इन्वॉल्व हो रहा है,
ब्रेक आएगा तो मैं प्राइम मूवर्स में वो लिख दूंगी।